तो ये था मेरे भाइयों आज का वीडियो। और मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तमाम वीडियोज़ को, क्योंकि मैं ये वीडियोस खासकर आपके लिए बनाता हूँ। मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना कि बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे जितना भी मैंने ये काम बहुत मुश्किल से मैंने सीखा। मैंने किसी को भी किससे भी जिससे भी मैंने ये सवाल जब मुझे इतना ज़्यादा इल्म ना था, तो मैं जब किसी को भी ये कहता था कि प्लान ये काम किस तरह होता है, तो कोई भी मुझे ये नहीं बताता था। अक्सर ऐसा बताता था कि मैं जैसा वो काम करता था तो वो उल्टा ख़राब होता था। तो इसलिए मैं इस काम के सीखने में मैं बहुत मुश्किलात का सामना मैंने किया है। तो इसलिए मैं आपको सब चीज़ें वो अपना तमाम जो मुझे जितना भी इल्म है, मैं उस तमाम इल्म और उस तमाम डिटेल को मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह डिस्कस करता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई और हूँ और आप कोई और, हम सब एक फैमिली जैसे है। तो मैं ये मेरा हमेशा ये कोशिश है कि कोई भी भाई ऐसा ना हो कि वो किसी और को मोहताज हो और किसी और को कहे कि मुझे ये काम सिखा दे। मैं व्हाट्सएप पर भी बार बार आपको मैसेज करता हूँ, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ और आपको बताता हूँ। तो आपके लिए ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, ताकि आपको। वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साकिब खान। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपीएस के किट के बारे में कि यूपीएस का किट जो है वो किस तरह हम एडजस्ट करते हैं। ये DC यूपीएस का किट है और इसका लगाने का तरीक़ाकार और इसका काम करने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है और इसको किस तरह लगाते हैं और इस दोनों सर्किटों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि आपको ये बताऊं कि किस तरह काम करता है। कल भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक भाई ने कहा था कि इसके बारे में एक वीडियो बनाए। बाकी का भी राय मैंने अपने साथ नोट किया है, इस पर इंशाल्लाह भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसके पर एक वीडियो बनाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है और इसको हम किस तरह एडजस्ट करते हैं। और इस भाई ने यह भी कहा था कि फ्रिक्वेंसी को हम इसके किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस यूपीएस का फ्रिक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हमारा चार्जर जो है वो मोबाइल का चार्जर वगैरह चार्जर जो है वो बहुत जल्द वो ख़राब करता है। या ऐसा ये LED बल्ब है या एनर्जी सेवर्स है तो इसमें भी स्विच मोड सप्लाई आता है, तो इसको भी ये यूपीएस बहुत जल्द ख़राब कर देता है। तो इसलिए हम इसको आज ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका फ्रिक्वेंसी किस तरह जो इसको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो अप्लाइंसेस होते हैं वो सब तकरीबन वो 50 हर्ट्ज़ के लिए बनते हैं और बाज़ 60 हर्ट्ज़ के लिए बनते हैं। जैसा कि ये एक चार्जर है तो इस पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़, यानी ये 50 से लेकर 60 हर्ट्ज़ तक बर्दाश्त कर सकता है और 100 से 240 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है। अगर हर्ट्ज़ 660 से ज़्यादा हो तो ये फिर ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि ख़राब होता है। तो इसलिए हम आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप DC यूपीएस का आउटपुट फ्रीक्वेंसी को किस तरह एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस सर्किट को आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये सर्किट किस तरह हम लगा सकते हैं और इसका बैलेंस करने का तरीक़ाकार क्या है। पहले इस सर्किट को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस सर्किट और इस सर्किट में जस्ट ये डिफरेंस है कि इस सर्किट इसको चार्जिंग किट कहते हैं, यानी इसमें जो है अपने ख़ास एक वेरिएबल होता है, वो एम्पेयर को ज़्यादा कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा वो एम्पेयर चार्जिंग किट का मिसाल ऐसा है जैसा कि कोई पेन डिमर से भी आप अपने अपने पेन को कम और ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक पेन डिमर होता है, ये ख़ुद ब खुद अपने लिए वोल्टेज कम करता है और ज़्यादा करता है। लेकिन मैं पहले इसको बताता हूँ। इस सर्किट में जस्ट ये फंक्शन है कि ये जिसको अगर आप इसको चार्जिंग देते हो, चार्जिंग वोल्टेज जो कि हम 160 वोल्ट या के लिए एक वायर निकालते हैं ट्रांसफार्मर से, जब आप इसको देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल वो वायर जो है वो मैंने 180 वोल्ट के लिए बाहर निकाला है चार्जिंग के लिए। तो जब इस चार्जर को 180 वोल्ट मिलता है तो वो बिल्कुल ठीक काम करेगा, या 200 वोल्ट मिलता है तो ये अपना चार्जिंग बिल्कुल ठीक देगा। लेकिन अगर ये वोल्टेज 250 होता है तो ये फिर हमारे यूपीएस को नुकसान पहुंचा सकता है, या ये वोल्टेज 140 होता है या 130 होता है, कम होता है, तो फिर भी ये अपना काम जो है वो एम्पेयर देना बंद कर देता है। क्योंकि ये जो हमने जो वाइंड निकाला था, क्योंकि वो वाइंड 180 वोल्ट के लिए है तो 130 वोल्ट बहुत कम है, तो इसलिए वो
फिर चार्जिंग को कम नहीं करेगा क्योंकि 130 वोल्ट कम है और इसको ट्रांसफार्मर को इतना वोल्टेज नहीं मिलते जितना इसको चाहिए, क्योंकि 180 वोल्ट इसको चाहिए। आपने वो वायर 180 के लिए निकाला होगा, तो इसलिए ये अपना चार्जिंग वो ठीक तरह नहीं देगा। अगर ज़्यादा होता है तो फिर भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इस सर्किट में जस्ट ये फंक्शन है कि ये ऑटोमेटिक नहीं होता। जब जितना भी वोल्टेज इसको आता है तो उतना ही वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर को देता है। इसके अलावा ये सर्किट है, ये चार्जिंग किट सर्किट है। ये फिर एडवांस सर्किट आया मार्केट में, तो इसका दौर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये तकरीबन 5% भी इस्तेमाल नहीं होता, ये इस्तेमाल होता है ये वाला। अब इस सर्किट का फंक्शन मैं आपको दिखाता हूं कि इस सर्किट में क्या क्या फंक्शंस है। ये फिर एडवांस सर्किट आया। यहाँ पर जितने भी इंडियन यूपीएस आता है, ल्यूमिनस वाले यूपीएस, इसमें इस सर्किट के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये इस तमाम यूपीएस में इस सर्किट के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब ये सर्किट है, तो इस सर्किट का रिव्यू मैं आपको बताता हूँ कि इस सर्किट में हम किस तरह ये काम करता है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीएस में। तो इस सर्किट में ये जो 2 पिन्स है, ये वाला ये 2 पिन स्विच के लिए है। ये 2 पिन जो है वो पेन के लिए है, पेन माइनस पेन प्लस। ये दोनों बाइसिंग है। बाइसिंग का मतलब ये है कि गेट पर जो वोल्टेज मिलता है वो मॉड्यूल के गेट पर ये दोनों वोल्टेज देता है, और ये वोल्टेज ऑन ऑफ होता है 50 हर्ट्ज़ के मकदार से, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये गेट को वोल्टेज ऑन और ऑफ कर देता है। इसकी वजह से मॉड्यूल का ट्रांजिस्टर जो है वो मॉस्फेट ऑन ऑफ होना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज पैदा होना शुरू होता है। तो ये दोनों इसको वोल्टेज देने के लिए गेट पर वोल्टेज देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये दोनों इस सर्किट को सप्लाई देना है, बैटरी से जो सप्लाई आता है 12 वोल्ट। तो इसको अगर 24 वोल्ट यूपीएस सर्किट है तो 24 वोल्ट यूपीएस में यहाँ पर एक दूसरा भी ट्रांजिस्टर लगता है, और इसमें वो नहीं है। तो ये 12 वोल्ट है, फिर तो इसको हम अब 12 वोल्ट देते हैं। तो यहाँ पर बैटरी से 12 वोल्ट आता है, तो इसको मिलता है इस दोनों कनेक्टर पर प्लस और माइनस। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये वाला पिन जो है, ये एक जो ट्रांसफार्मर से जो चार्जिंग का जो वायर निकलता है बाहर। फॉर एग्जांपल मैंने एक वायर लिया 160 वोल्ट के लिए, उसका टर्न्स 160 वोल्ट के लिए होगा, तो यहाँ पर इसको देना होगा। फिर यहाँ पर ये न्यूट्रल है ये वाला। फिर यहाँ पर ये जो पिन है ये आउटपुट पिन है यूपीएस का, जो आउटपुट इससे निकलता है, तो ये पिन इस कनेक्टर से निकलता है। और ये 220 वोल्ट एन का पिन है। 220 वोल्ट जो एन आता है बाहर से, हमारा बिजली वापडा से जो एन आता है, तो इस पिन को मिलता है, 1 2 3 नंबर पिन को मिलता है। फिर इसके बाद ये पिन न्यूट्रल है, जो ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल बाहर निकलता है, तो ये इस पिन को मिलता है, इस कनेक्टर को मिलता है। और ट्रांसफार्मर से जो आखिर में जो वायर निकलता है वो 260 वोल्ट के लिए होता है, तो 260 वोल्ट का जो वायर है वो इस पिन को मिलता है। ठीक है, जब बिजली आता है तो ये ऑटोमेटिकली ये इस रिले के ज़रिए वो चार्जिंग पर इसको ट्रांसफ़र करता है। तो चार्जिंग का तमाम जो सेक्शन है वो ये ये ट्रैक जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है इसमें कि ट्रैक जो है उसका काम कुछ ऐसा है कि आम ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर DC वोल्ट पर चलते हैं। आपने देखा होगा कि IRF 740 है, तो IRF 740 400 वोल्ट DC पर चलता है। उसको DC वोल्टेज जो है वो लाजिमी होना चाहिए, AC पर वो काम नहीं करेगा। और ये ट्रैक जो है ये डायरेक्टली इसको आप डायरेक्टली AC दे सकते हो, ये AC वोल्टेज पर चलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रैक्स के जो दरमियान वाले पिन है, यहाँ पर इससे डायरेक्टली आउटपुट लिया गया है, और इस पिन को यहाँ से आता है, यहाँ पर इसको डायरेक्टली जो वोल्टेज आता है वो इस पिन पर मिलता है, जो 220 वोल्ट एन आता है, यहाँ पर इस पिन को मिलता है। और ये इसके गेट पर
इस आईसी से वोल्टेज आता है। ये आईसी एक अप टू कपलर आईसी है, तो इस आईसी के थ्रू इसको गेट पर वोल्टेज मिलता है और ये वो इस डीसी वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। अगर इसको गेट पर ज़्यादा वोल्टेज मिलता है तो ये इस वोल्टेज को ज़्यादा आगे ट्रांसफ़र कर देता है। अगर इसके गेट पर कम वोल्टेज मिलता है तो फिर वो जितना भी वोल्टेज आता है तो वो इसको कम करके बाहर देता है। ट्रैक का ये काम है। तो अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रांसफार्मर से 160 वोल्ट के लिए एक वायर निकालता हूँ और इस न्यूट्रल और इसके दरमियान वोल्टेज होता है 160। अगर मैं न्यूट्रल और इसके दरमियान वोल्टेज चेक करता हूँ तो इसको वो 160 वोल्ट बाहर हमें देता है। तो इस 160 वोल्ट को अगर आप यहाँ पर इसको देते हो और यहाँ से इसको 220 वोल्ट मिलता है 160 से, तो वो फिर ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये 220 वोल्ट ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि आपको इस तरह समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये इस पर तो वो भाई समझते होंगे जो इलेक्ट्रिशियन है या वो अपने इसका शॉप है और वो कुछ ना कुछ एक्सपर्ट है, तो वो उसको समझ आएगा। लेकिन उस भाइयों के लिए मैं ख़ास कर वीडियो बनाता हूँ जो घर में ख़ुद बनाता है और वो बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखते। तो मेरा हर वीडियो ख़ास कर उन भाइयों के लिए होता है, क्योंकि अगर मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ तो वो एक्सपर्ट भाई भी ऑलरेडी इस पर समझते होंगे, ठीक है। तो उस पर वो भी बहुत अच्छी तरह जान पाएंगे और वो भाई भी बहुत अच्छी तरह जान पाएंगे जो घर में छोटा मोटा काम करता है और अपने लिए मेहनत करता है। तो मैं आपको ये अब इस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये दो मैंने ये ट्रांसफार्मर का सिंबल यहाँ पर बनाया। इसमें ये दो 12 वोल्ट का है जो बैटरी को पॉजिटिव मिलता है। यूपीएस का जो पॉजिटिव बार मिलता है वो यहाँ से मिलता है, ये दो मॉड्यूल को मिलता है, ठीक है। और जो माइनस बार से आता है वो मॉड्यूल को माइनस मिलता है। मॉड्यूल में जो माइनस होता है तो इस माइनस को मिलता है। अब बात होता है, अब मैंने बात करना था इस ट्रैक के बारे में कि ये ट्रैक इसमें क्यों इस्तेमाल किया गया है और ये अपना वोल्टेज कैसा कम और ज़्यादा करता है। तो मैं इस ट्रैक के बारे में आपको बात बताता हूँ कि इस ट्रैक के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप का आता है वोल्टेज न्यूट्रल मिल गया। अब मेरे पास वोल्टेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वोल्ट है 200 वोल्ट। अगर ये 200 वोल्ट आप इस 260 वोल्ट के लिए इसको देते हो, मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर ये आप इस 260 वोल्ट को देते हो तो ये 200 वोल्ट आता है, 260 को मिलता है। तो ये 200 वोल्ट तो कम है, तो ये 260 वोल्ट को मिल गया तो हमारा यूपीएस चार्जिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये 200 वोल्ट कम है। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वोल्टेज अब हो गया 250 वोल्ट हो गया, न्यूट्रल और इसके दरमियान 250 वोल्ट हो गया, तो इस वक्त ये यूपीएस चार्जिंग शुरू करेगा। लेकिन इसमें एक दूसरा बात ये भी है, अगर ये वोल्टेज कम होता है, ये वोल्टेज बाज़ दफ़ा 160 वोल्ट पर भी आ सकता है, 150 पर भी आ सकता है, तो फिर इस वक्त ये चार्जिंग बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए कंपनी वालों ने ये सोचकर इसके लिए ये सर्किट बनाया कि हम इसमें ऐसा फंक्शन करें कि ये ज़्यादा वोल्टेज में भी काम करे और ये कम वोल्टेज में भी काम करे। तो इसलिए ट्रांसफार्मर से हम बाहर एक वायर निकालते हैं 160 वोल्ट। मैं तो खुद 160 वोल्ट के लिए निकालता हूँ, बाज़ भाई 180 के लिए भी निकालता है, बाज़ भाई 170 के लिए भी निकाल सकता है, लेकिन 160 के लिए मैं खुद निकालता हूँ। तो 160 वोल्ट के लिए जब आप इसको 160 वोल्ट के बाहर निकालते हो तो 140 पर ये सर्किट अपना काम बिल्कुल छोड़ देता है। जब वोल्टेज 140 से कम होता है तो ये सर्किट बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। फिर ये यूपीएस पर ऑन होता है, बिजली से ये वापडा से बिल्कुल ऑफ होता है।
तो 160 वोल्ट जब आता है तो इसको, और ये 260 वोल्ट तो आउटपुट है जब बिजली नहीं होता तो न्यूट्रल और इसके दरमियान ये दोनों आउटपुट कर देता है। बिजली जब जाता है तो इस दोनों के दरमियान 260 वोल्ट आता है, जो ये पेज जो यहाँ पर मिलता है, ये न्यूट्रल यहाँ पर मिलता है, ये यहाँ पर भी मिल सकता है, ये दोनों न्यूट्रल का पॉइंट है, ये यहाँ पर ये दोनों शार्ट हो गया है। ठीक है, आपको अगर नज़र आता है तो ये दोनों यहाँ पर शार्ट है, तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, यहाँ पर लिखा भी है। अगर आपको ठीक तरह समझ नहीं आता तो इसको भी लाजमी देख ले। अब अगर ये 260 वोल्ट यहाँ पर मिल गया, न्यूट्रल यहाँ पर मिल गया जब बिजली नहीं होता, तो ये अपना वोल्टेज ठीक तरह बाहर निकालता है। लेकिन 160 जो ये है, ये ख़ासकर चार्जिंग के लिए है, ये 160 वोल्ट ख़ासकर चार्जिंग के लिए होता है, 160 वोल्ट। अब मैंने यहाँ पर इसको 160 वोल्ट दे दिया। जब बिजली आता है तो ये जो यूपीएस होता है, तो ये इस रिलेज के ज़रिए ये अपना वोल्टेज जो है वो हमें आउटपुट उतना ही वोल्टेज देता है जो इनपुट आता है, तो ये रिले हमें उतना ही वोल्टेज आउटपुट पर भी स्टार्ट करता है। और ये रिले वो वोल्टेज इस ट्रैक को भी देता है, वो जो वोल्टेज आता है तो ये इस ट्रैक को भी मिलता है। जब ट्रैक को वोल्टेज मिलता है तो फिर इस ट्रैक को ये डिपेंड करना होता है कि अब बैटरी को कितना एम्पेयर स्टार्ट है। ये एम्पेयर हम इस वेरिएबल से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैटरी बिल्कुल ख़ाली है, तो उस वक्त ये ऐसी इसको ये डिपेंड करता है ये कि हमारा बैटरी अब इस वक्त बिल्कुल ख़ाली है, तो ये इसको गेट पर ज़्यादा वोल्टेज देना शुरू कर देता है। और इस 160 वोल्ट पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 160 वोल्ट मैंने बाहर निकाला, तो इस अगर हमारे पास वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, तो फिर ये इसको देता है 200 वोल्ट या 220 देता है। जितना वोल्टेज आता है तो इतना ही इसको देता है जब बैटरी हमारा कम होता है। जैसा जैसा बैटरी पुल होना शुरू होता है तो ये अपना गेट पर जो वोल्टेज आता है वो उसको कम कर देता है। और ये अपना वोल्टेज भी, जितना भी वोल्टेज यहाँ पर आता है वो तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है इसको चार्जिंग पर, तो उस वोल्टेज को कम कर देना शुरू करता है। पहले आता था 220 वोल्ट, जैसा ही बैटरी पुल होता है तो फिर 200 होता है, फिर 190 होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर 180 पर आता है। यानी ऑटोमेटिक डिमर है, जैसा कि पेन डिमर होता है वो मैनुअल है और उसको हम हाथ से घुमाकर ज़्यादा और कम करते हैं वोल्टेज। और ये ऑटोमेटिक डिमर है, ये ऑटोमेटिकली अपने वोल्टेज को ज़्यादा और कम कर देता है। जितना वोल्टेज इसको रिक्वायर्ड होता है तो इतना ही वोल्टेज ये अपना देता है। इस सर्किट का ये फंक्शन है। मैं शॉर्ट अल्फाज में इसलिए बताता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी होता है तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में, ताकि मैं आपको और भी डिटेल इसका बताऊँ, इस पर ज़्यादा वक्त में नहीं लेता। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर भी व्हाट्सएप पर या कमेंट में बताएं, ताकि मैं इस पर एक दूसरा वीडियो डिटेल के साथ बनाऊं। फिर आप बोर हो जाते हो तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। अब आता है बारी इस सर्किट के इस वेरिएबल्स के बारे में कि ये वेरिएबल्स किस लिए इस्तेमाल होता है इसमें, और हम इसको बैलेंस किस तरह करते हैं। अगर हम इसको एक यूपीएस में लगाते हैं तो हम इसको बैलेंस किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब आप ट्रांसफार्मर को वाइंड करते हो तो ट्रांसफार्मर में ऐसा वोल्टेज के लिए बाहर वायरें निकाले कि पहला जब वायर आप निकालते हो न्यूट्रल के बाद तो वो 160 में निकाले, फिर 190 में निकाले, फिर 220 में निकाले, 220 के बाद फिर आप 250 में निकाले। और अगर तीसरा आपके पास वायर है तो फिर 20 या 10 वोल्ट के लिए और भी आप घुमा सकते हो, तो 270 वोल्ट के लिए फिर ठीक है। यानी टोटल 270 वोल्ट के लिए वाइंड्स है। पहला 160, फिर इसके बाद 30, फिर 30, फिर 30 और फिर 20। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपना ट्रांसफार्मर वाइंड कर देते हो तो वो बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो अब हम आते हैं इस सर्किट पर। अब आपको देखना होगा, जब आप